गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का सवाल बिना देर किए। ठीक, अगर आपको लगता है कि पॉलिटी जानना चाहिए, पॉलिटी सीखना चाहिए, तो वैसे में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं 8 बजे। 8 से लेकर 9 बजे तक का बैच जो है वो यहाँ चल रहा है पॉलिटी का। ठीक है, चलिए हम लोग बिना स्टार्ट किए आगे अपना बढ़ जाते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इधर ऐसे कर दे रहा हूँ। आप लोग को अगर इस टाइप का सवाल लगाना है ना, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ आइए डीसीसी में, और अपना ये जो बुकलेट चल रहा है पॉलिटी का, तो आप लेके लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये कह रहा है, सबसे पहला सवाल कह रहा है, सवाल से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैप्टर का नाम है भारत का संविधान, और हमारा संविधान सभा कैसे गठन हुआ है, संविधान सभा ने क्या क्या वर्क करी है, ये सब चीज का जिक्र इस एमसीक्यू के तहत हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो वैसे में सबसे पहला सवाल है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो सारे गलत है। आपका डायरेक्ट होगा क्या चीज, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस होने का रीजन क्या है कि भारत का संविधान जो तैयार हुआ है, तो वो आपका तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 जो है इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 26 नवंबर 1949। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बना तो है, लेकिन लागू जो है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, एक बार होता है, एक बार बनता है, जिस दिन बनता है तो अंशतः लागू। मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि इसी दिन ये अंशतः लागू, या इसी को बोला गया है अर्ध लागू। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? ये हमारा संविधान बनेगा कैसे? ठीक, तो इस बात के लिए जो पहली बैठक होती है वही कहला रहा हमारा संविधान सभा। ठीक, तो वैसे में जो पहला डेट है वो हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसी दिन आपकी एक अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो आ जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? ठीक है, तो ये सवाल, हाँ, क्योंकि 49 तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो वैसे में हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1950। 1950 में भी प्रॉपर अगर डेट पूछेगा तो हम लगा देंगे 26 जनवरी 1950। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि भारतीय 5 नंबर की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति आपको पता होगा कि प्रारूप समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक, तो वैसे में इसमें सदस्यों की संख्या हम लगा देंगे क्या चीज, 7। आपको पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल वही है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो हम लगा देंगे क्या चीज, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मेंबर कितने थे, इसमें मेंबर थे 7। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? ठीक, तो वैसे में कोई भी चिन्ह या बहुत सारी चीजें जो है हम लोग एक्सेप्ट किए हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट आते हैं,
8 नंबर में कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बस थोड़ा सा पूछ जाएंगे। ये सारे मैं मिटा दूं। चलिए देखते हैं क्या रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 8 पर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया? तो वैसे में हम लोग इसको लगा देंगे 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947। देखिए होता क्या है कि एक टॉपिक आता है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना वो आता है आपको 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव को ही कर दिया जाता है पारित। तो पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। और यही सवाल पूछ रहा है कि भारत को एक संविधान चाहिए, यह बात पारित की गई कब? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यही बैठक 9 दिसंबर 1946, यानी कि पहली बैठक क्या हुई? 9 दिसंबर 1946। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक है? ये है दूसरी। 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक है? तीसरी। 9 दिसंबर के दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि इस दिन चुने जाते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और नेक्स्ट इसी दिन होता है उद्देश्य प्रस्ताव सामने लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो महिला की संख्या हो जाएगा कितना? 15। लेकिन सवाल यहीं से थोड़ा सा घुमाएगा, कहेगा कि जब संविधान पे हस्ताक्षर हो रहा था तो वैसे में ये जो 15 महिलाएं थी, इसमें से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? तो जब हस्ताक्षर करेगा तो ऑप्शन हो जाएगा कितना? 8। शामिल शामिल थी 15, लेकिन हस्ताक्षर की कितने? 8। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि संविधान सभा में एक थे अस्थायी और एक थे अस्थायी। तो वैसे में अस्थायी का पूछा है तो हम लगाएंगे क्या चीज? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, लेकिन अगर अस्थायी का पूछा होता तो हम लगाते क्या चीज? राजेंद्र प्रसाद। और ये थे क्या चीज? अस्थायी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इनका चुनाव 9 तारीख को, इनका चुनाव 11 तारीख को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जितने भी वर्ड में संघ लग जाएगा ना, उस समिति के अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। आप इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यू आगे भी देखिएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। हाँ जी, क्या रहा है नेक्स्ट? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा का जो चुनाव था संपन्न हुआ था, ठीक है, तो 1946 में ही संपन्न हुआ था। हमारे जितने सारे राज्य थे, राज्य के विधानसभा इसमें भाग ली थी। ठीक, तो वैसे में लगाएंगे क्या चीज? 1946। ऑप्शन हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देखिए होता क्या है कि भारत में सबसे पहले आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है आपको 1942 में। इनकी बातों को ठुकरा दिया जाता है। उसके बाद वहां से आता है क्या चीज? आपका आता है कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि इसमें सिर्फ स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक अध्यक्ष थे, जबकि कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। 3 थी। जो आने वाले सदस्य थे ESP, A फॉर एफबी अलेक्जेंडर, S फॉर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड P फॉर पैंथिक लॉरेंस। ठीक, तो ये 3 व्यक्ति हैं जो आते हैं। तो वैसे में पूछ रहा है कि इस संविधान सभा के कुल सदस्य इसने कितने अंकित किए थे, तो वो हो जाएगा 389। रीजन क्या है कि 10 लाख पर एक सीट आवंटित किया गया था। ठीक, और उस टाइम भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ हुआ करती थी, तो ये जो 389 है, ठीक है, 389 है, वो लगभग 40 करोड़ के पास ही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। क्लियर, अब आते हैं, ये सवाल काफी बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। देखिए, टोटल 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। इसका तो उत्तर आप लगा लेंगे 208। ठीक, टोटल 3 क्षेत्रों में। एक था हमारा क्या चीज? ब्रिटिश प्रांत। एक हो गया हमारा ब्रिटिश प्रांत, एक हो गया देसी रियासत, देसी रियासत, और एक हो गया हमारा केंद्र शासित, यानी चीफ कमिश्नरी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज? चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी। ये टोटल 3 प्रकार के क्षेत्र थे। ठीक, वैसे में इस वाले क्षेत्र में टोटल जो सीटें आवंटित थी वो थी 292। इस वाले में जो थे वो थे 93, और इस वाले में थे 4। आप कहोगे कि सर ये कैसे मैं याद कर लूं? ठीक, तो बिल्कुल घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे में यहाँ पर 2, 3, 4। क्लियर, अब आते हैं टोटल जो चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुए वो हुआ 292 प्लस 4, यानी कि 296 पर। ठीक है, और 296 में से कांग्रेस को आई कितना वोट? 208 वोट, 208। क्लियर, एक चीज और निकाल रहे हैं, 208 73 4। ये हो जाएगा, चलिए कांग्रेस का लिख लीजिएगा 208। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से समझा दूं कि ब्रिटिश प्रांत को जो सीट मिली थी वो थी 292, देसी रियासत को मिला था 93, और चीफ कमिश्नरी को मिला था 4। ठीक, तो वैसे में हम लोग इसको और इसको जोड़ते हैं, हम लोग इसको और इसको जोड़ते हैं। क्लियर है, तो वैसे में 292 और 4 में से कांग्रेस को टोटल प्राप्त हुआ कितना? 208। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कह रहा है कि संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा को किसने बनाया? तो संविधान सभा को बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो कहाँ से आए थे? तो वैसे में कहा जाएगा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो टिक लगेगा किस पर? संविधान सभा पर, क्योंकि यही सभा बैठती है 9 दिसंबर को बैठती है। दूसरी बैठक इनकी हो जाती है 11 दिसंबर, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर, और कंटिन्यू इनका काम चलते रहता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो आप लगाएंगे कहाँ? दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। संविधान सभा के प्रारूप या समिति की नियुक्ति कब की गई? काफी बेहतरीन सवाल है। प्रारूप,
मसविदा समिति। एक्चुअली ये प्रारूप होता क्या है? तो प्रारूप होता है किसी भी चीज का प्रारंभिक रूप, यानी कि जो हमारा संविधान निर्मित हो रहा था वो कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है, तो इन सारे रूपों पर चर्चा किया गया। ठीक है, और यही कहलाया क्या चीज? प्रारूप, जस्ट लाइक अ डम्मी। ठीक, तो कह रहा है कि प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई? 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई प्रारूप समिति। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी बाबू? इसमें सदस्यों की संख्या थी 7। सदस्यों की संख्या थी 7। फिर आते हैं, जब 7 थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अध्यक्ष और सदस्य हर कोई बता देता है, क्या आप बताएंगे कि इनके अन्य सदस्यों में और भी कौन कौन थे? तो अन्य सदस्य में थे बाबू कन्हैया, ठीक है, के.एम. मुंशी, उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी, उसके बाद कृष्णा गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक, उसके बाद गोपाला स्वामी अय्यर, उसके बाद है सैयद मोहम्मद और एक व्यक्ति और है एन माधव राव। ठीक है, तो ये टोटल कितने मेंबर हुए? टोटल हो गए 7। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? काफी बेहतरीन सवाल है, आप लगाएंगे इसमें क्या चीज? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव को लाया, प्रस्तुत किया। लेकिन एक बात और भी होनी चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव आया किस तारीख को? तो आपको पता होना चाहिए कि 9 तारीख को होती है पहली बैठक, 11 को होती है दूसरी बैठक, और 13 तारीख को जो है ये आ गया आपका क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर? आपको ज्यादा याद भी नहीं करना है, ये वाला लेटर जो है वो बिल्कुल सेम जा रहा है, इसलिए कभी भी ऐसे ही लिखिएगा, 13 उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि संविधान में सदस्य थे कुछ, लेकिन जिस दिन हस्ताक्षर करना था ना उस दिन कुछ सदस्य गायब हो जाते हैं। वैसे में इसका उत्तर हम लोग लगा लेंगे 284। क्लियर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन आखिरी बार मिली होगी उस दिन ये लोग कुछ काम करके फिर शांत हो गए होंगे। ठीक है, तो वैसे में इनका जो मिलन था लास्ट बार, ठीक, तो मैं बता देता हूं, इनका जो लास्ट बार मिलन था वो था आपको 26 नवंबर 1949 को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमारे संविधान में एक चलता है वाचन, ठीक, और वाचन मतलब आपका हो जाएगा क्या चीज? वाद विवाद। लेकिन ये कंटिन्यू तो चलते रहता है, लेकिन एक डेट है 26 नवंबर 1949 का। इस दिन होता क्या है कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक, संविधान तो बनकर रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अंशतः लागू भी हुआ। 24 जनवरी भी दे रहा है क्या 1950? चलिए ठीक है, हाँ, 26 नवंबर 1949 अंशतः लागू। लेकिन एक बात और, यहां पर इसका उत्तर आप ये ना लगाकर, ठीक है, ये ना लगाकर आप लगा ले 24 जनवरी 1950। ठीक, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार इनकी बैठक होती है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि इसी दिन हम लोग राष्ट्रपति को चुन लेते हैं, यानी कि राजेंद्र प्रसाद का चुनाव इसी दिन होता है। ठीक, और ये आप लिख लीजिएगा 26 नवंबर 1949 को अंशतः लागू। उत्तर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्या रहा है 22 नंबर, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष है कौन? आपको पता होना चाहिए कि ये जो सवाल है काफी पेचीदा है। झंडा समिति में 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक व्यक्ति का नाम आता है राजेंद्र प्रसाद और एक व्यक्ति का नाम आता है जेबी कृपलानी। इतना क्लियर है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं हो तो हम क्या लगा देंगे? जेबी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन डी।
नेक्स्ट आते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? अब देखिए, ये विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि इंग्लैंड एक छोटा सा देश और बहुत बड़े बड़े देशों पर इसने अपना कहीं ना कहीं हुकूमत जमा रखा है, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि अपना एक संविधान का डिमांड कर लेते हैं। और सबसे पहले जो संविधान का डिमांड होता है वो होता है 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक इस बात की पुष्टि करते हैं और वो स्टार्ट हो जाता है कि भाई मुझे संविधान चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है 1922 में। तो 1922 में जो डिमांड करने वाले थे वो थे कौन? तो गांधी। फिर आता है 1924 में। 1924 में स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ये सारे संविधान के डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है 1934 में एम.एन. राय, एम.एन. राय, क्लियर है। फिर आता है 1937 के फैसपुर अधिवेशन में कांग्रेस डिमांड कर दी। कांग्रेस, आपको पता है ये सब प्रॉपर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एक पार्टी आई है, लेकिन जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी इसमें शामिल हो गई डिमांड करने में, तो देख लीजिए हम लोग देश के आजाद के बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो वैसे में इसमें कोई डेट जो सबसे पहले आया है वो कौन है? 1924। तो हम लोग लगा देंगे स्वराज पार्टी 1924। लेकिन पूछता पूछता कि व्यक्ति के आधार पर पहली बार डिमांड कब की गई? तो 1895 में, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, चलिए यहां तक इसका ये आपका हो जाएगा ये डिस्कशन। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2। नेक्स्ट हमारा ये है, अब ठीक है, अब ठीक है, क्लियर। चलिए, कह रहा है कि संविधान सभा के मूर्त रूप किसने प्रदान किया? ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको एक रूप प्रदान करने का, ठीक है, काम किया है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप जो आता है वो सबसे पहली बार पेश करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन लगा लेंगे डी। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? मैंने पहले ही बताया था, आंशिक का मतलब होता है अंशतः, आंशिक का मतलब होता है आधा। तो आधा लागू करने का जो डेट है वो है क्या चीज? 26 नवंबर 1949। क्योंकि 26 इसमें नवंबर तो नहीं है, ठीक है, हाँ 26 नवंबर 1949 को लिख लीजिएगा। लेकिन अगर कहेगा कि पूरा लागू, पूरा लागू, तो आप लिखिएगा 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, पहले भी बताया कि ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से 292 लोग आए, देशी रियासत से 93 आए, और फिर चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी से 4 लोग आए। इसने इसने वोट में भाग लिया, इसने इसने चुनाव में भाग लिया, जबकि देशी रियासत भाग नहीं लिया था। और उसी देशी रियासत में से इसने एक सवाल पूछा है, तो उत्तर लगा देंगे क्या चीज? हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद वह स्थान है जिसने देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28। 28 कह रहा स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? ठीक है, यानी कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, यह विचार की पुष्टि किसने की है? अभी मैंने बताया। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ है? हाँ 28 नंबर। तो जब कभी
स्वतंत्रता पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने निर्मात्री सभा का विचार किया? आप मुझे बताएं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक, 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1934 में मैंने क्या बताया बाबू? एम.एन. राय। आप मुझे इस ऑप्शन में देख के बताएं कि पूछा है कि सबसे प्रारंभ में, और प्रारंभ में ना ही तो बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में है, ना ही महात्मा गांधी है, और फिर ना ही आपका ये क्या है, स्वराज पार्टी है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है? एम.एन. राय। तो फिर हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की क्या की? मांग की। वयस्क मताधिकार कहने का मतलब है कि वो जो कैंडिडेट होना चाहिए वो 18 साल का क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे में वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ कौन? अब्दुल कलाम आजाद। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब्दुल कलाम आजाद जो है वो संविधान सभा में ये कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के सबसे युवा सदस्यों में से थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष लगाएंगे यहाँ एच.सी. मुखर्जी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये पूरा जो आप लोग का बुकलेट है वो लेवल 1-2 में बांटा हुआ है, ठीक है, लेवल 1-2 में बांटा हुआ है। थोड़ा मैं देख लूं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या रहा है लेवल 2, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा हमारी कार्य कर रही थी, बिना समिति का कुछ नहीं होता, इसलिए बहुत सारी समितियों का मतलब हम लोग गठन किए, जैसे में प्रारूप समिति हो गया, वर्ता समिति हो गया, कार्य संचालन समिति हो गया, सिर्फ संचालन समिति हो गया, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी समितियों का गठन हम लोग किए हैं। नॉर्मली ऑप्शन में हमेशा 12 देता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिया है क्या चीज? 13, यानी कि 13 समितियों का हम लोग गठन करते हैं, और वो समितियां ऐसा वर्क करती हैं जिससे हमारा क्या मिलता है? संविधान। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? हमारे संविधान के निर्माण करने में बहुत सारे दल शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, साम्यवादी दल था, मुस्लिम लीग था, लेकिन हिंदू महासभा नाम का कोई जिक्र नहीं था। आपको मैंने कल भी बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती कब है? 1906 में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती कब है? 1885 में। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ठीक, तो वैसे में हम लगा लेंगे क्या चीज? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। आप ये भी बताओ कि महात्मा गांधी ने कब संविधान का डिमांड किया था? ठीक, ऑप्शन आपका है 1895, ऑप्शन है 1922, ऑप्शन है 1924 और फिर ऑप्शन है 1934। आप मुझे बताएं इसमें महात्मा गांधी जो है वो कब डिमांड किए थे? आप इसमें लगा सकते हैं, आप इसमें लगाइएगा क्या चीज? 1922। 1922 में महात्मा गांधी ने, जबकि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा 1895। 1924 में क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। 1934 में क्या हो जाएगा? एम.एन. राय। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, क्या रहा है क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ। अब इससे आसान सवाल तो कभी आ भी नहीं सकता है, ठीक, क्योंकि हमने पहले ही आपको क्लास में बताया और हार्डली पहला या दूसरा क्वेश्चन में ही बताया कि यहाँ पर 2 आए। एक आया क्रिप्स मिशन 1942 में और एक आया कैबिनेट मिशन
1946 में। तो इसमें क्रिप्स मिशन है 1942, 1942 क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा, लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछा है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य, तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, पहले यही लगा लेते हैं बाबू। तो विलियम वुड नहीं था। ठीक, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है कब आता है, 1946 में। और कैबिनेट मिशन के साथ कितने मेंबर आते हैं, 3 मेंबर आते हैं। कौन कौन आता है, ESP, ए फॉर एवी अलेक्जेंडर, एस फॉर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड पी फॉर पैथिक लॉरेंस। यानी कि ये 3 आते हैं आपके कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट है, संविधान सभा का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि पूरे संविधान सभा को लगभग 3 वाचनों में खत्म करने की चेष्टा की गई है। और अगर देखा जाए तो टोटल बहस के जो दिन छिड़े थे वो छिड़े थे 114 दिन। ठीक है, लेकिन वैसे में इसने वाचन पूछा है और नंबर कितना, तृतीय का। मैं एक और भी बात बता दूं कि जो पहला वाचन हुआ था, वो पहला जो हुआ था वो सबसे छोटा हुआ, दूसरा जो हुआ वो सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा। और यहाँ पर सवाल पूछा है कब का, तृतीय वाचन का। तो तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। देख लीजिए, 14 नवंबर 1949 से लेकर कब, 26 नवंबर 1949। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट 37, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सलाहकार समिति मैंने अभी बताया कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा है तो वैसे में टोटल कितने, तो टोटल 13 समितियों का गठन किया गया, कहीं कहीं 12 भी देता है। लेकिन उसी समिति में से इसने एक सवाल उठा लिया और पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो वो हम लगा लेंगे क्या चीज, BN राव, बेनेगल राव। नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे हम लोग लगा देंगे क्या चीज, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल में थोड़ा सा बाबू उत्तर, थोड़ा सा सवाल डिफरेंट अगर घुमा देगा तो इसने ये बोला है, इसने ये बोला है कि स्वतंत्रता के पश्चात। लेकिन अगर ये कहा होता कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व, तब हम लोग क्या लगाते हैं। वैसे में आपका ये मंत्रिमंडल जो है वो याद करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग लगा देंगे क्या चीज, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर। कह रहा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो वैसे में आपको ये भी पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बनकर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन उसी दिन पूरा लागू, आधा लागू हुआ है। ठीक है, इसी दिन हम कह देंगे क्या चीज, अंशतः, अंशतः या फिर अर्ध लागू, अर्ध लागू। इतना क्लियर है। और ये कह रहा है कि अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। ये तो रिपीट सवाल है, रिपीट सवाल है। तो वैसे में हम लगा देंगे 22 जनवरी 1947। आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, उद्देश्य प्रस्ताव आया। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आने के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो क्या कहता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
ये पूरा टॉपिक हमने क्लास में करा दिया है, ठीक। एमसीक्यू बाकी था, तो एमसीक्यू के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था, ठीक है। पांडुलेखन समिति यानी कि इन द सेंस आपसे इसने पूछ लिया है प्रारूप समिति। आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य थे 7, जबकि भीमराव अम्बेडकर के अलावे सदस्य जो थे वो थे कितने, 6। और उसी में से आपको इसने पूछा है, तो आप हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। के फॉर कन्हैया, के फॉर कृष्ण, कृष्ण गोपाल, गोपाल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, कृष्ण के ही रूप है, ठीक है। कन्हैया, कृष्ण, कृष्ण गोपाल। अब आते हैं, 4 खत्म हो गए, 4। इसके बाद 2 बच रहे हैं, तो 2 में एक लगाएंगे हम लोग मोहम्मद, मोहम्मद सादुतुल्ला, सादुतुल्ला, क्लियर है। और एक हम लोग लगा लेंगे क्या चीज, अय्यर हो गया ना, एम एन, एम एन, एम एन, माधव राव, माधव, क्लियर है। और ये भी किनकी जगह पर आए थे, तो बी एल मित्र की जगह पर आए थे, ठीक है। इसमें पूछता है बाबू टी टी कृष्णामाचारी, टी टी कृष्णामाचारी किसके जगह पर आए थे, तो डीपी खेतान के जगह पर आए थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगभग टीटी अगर बनेगा तो अपना डीपी डालेगा है, तो आप ये कंसेप्ट रख लीजिएगा, ठीक है। तो संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो कौन नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुतुल्ला थे, ए के अय्यर थे और के एम मुंशी थे, यानी कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर पर। 42 कह रहा है कि संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया, प्रारूप समिति का गठन, ठीक है, 22 जनवरी 1947, 20 अगस्त 1947, ठीक है। यहाँ पर आप लगा लीजिएगा 20 अगस्त 1947। प्रारूप समिति फिर से आया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। अध्यक्ष जो थे कौन थे, भीमराव अंबेडकर, डायरेक्ट यही सवाल में ही दिया हुआ है। और टोटल 7 में 6 जो थे आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, किसने कही थी, तो मौलाना आजाद ने बोला। इन्होंने ये बोला कि वयस्क मताधिकार तो चलिए बात ठीक है, लेकिन 15 सालों तक क्या किया जाए, इस बात को स्थगित कर दिया जाए। नेक्स्ट 44, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो वैसे में टोटल 12 अधिवेशन हुए, टोटल 12 सत्र चले। देखिए अब यहाँ से सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, कहेगा टोटल सत्रों की संख्या 11, लेकिन जो 12वां सत्र हुआ इसमें संविधान को पूरी तरह क्या कर लिया गया, हम लोग स्वीकार कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 45। कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे, कार्यपालक परिषद के उपसभापति, ठीक है। तो इसमें हम लोग लगा देंगे क्या चीज, उपसभापति 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आप लगाइएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्योंकि जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उसमें जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड वेवेल को बनाया जाता है, और जो उपाध्यक्ष है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू, और आगे चल के यही भारत के क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नेक्स्ट 46, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संस्था निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अनुपात कितना था, 10 लाख, और टोटल सीटें आई थी कितना, 389, 389, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, आप एक बात और पता करें कि ये जो 389 सीट था इसमें से ब्रिटिश प्रांत को कितना आया, 292 आया। उसके बाद देसी रियासत को कितना आया, 93 आया। फिर जाके चीफ कमिश्नरी को कितना आया, 4 आया। अब थोड़ा ऐड करके देखे, 4 3 7 2 9 9 9 18 के 8 हासिल 1 3 389। अब इसमें सवाल पूछ लेगा ना, इस 389 में से ब्रिटिश को कितना, 292, देसी रियासत को कितना, 93, और फिर चीफ कमिश्नरी को कितना, 4। क्लियर है। नेक्स्ट 47, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था,
ठीक है। तो सदस्यों का चुनाव जो हुआ है वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा हुआ है, ठीक है। यानी कि विधानसभा के लोग कहीं ना कहीं संविधान सभा के जितने सारे सदस्य थे उनका ये चुनाव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं चार, और हमें लगता है कि यहां तक ये लास्ट है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए चलिए 48 नंबर कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई। ठीक, 1936 में अभी हमने बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी भाग ले चुकी है, तो वैसे में हम लोग लगाएंगे क्या चीज, फैजपुर, ठीक है। फैजपुर 1936 वाला। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन किसने अध्यक्षता की थी, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा, उद्घाटन हुआ है बाबू कितने तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन जो थे ये कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये जो राजेंद्र प्रसाद है ना वो आते हैं कितने तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो इसमें आप लगा लीजिएगा जी अस्टिन का है ऑप्शन ए में। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पहले जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो थी कांग्रेस। इनडायरेक्टली कांग्रेस का बड़ा होने के बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि जितने सारे बुद्धिजीवी लोग थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी में ही सम्मिलित थे। और ये मतलब जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई पार्टी थी, ठीक है। तो वैसे में एक व्यक्ति हैं जी ऑस्टिन, इन्होंने कहा कि पूरे भारत को आप कांग्रेस कहो या पूरे कांग्रेस को अब भारत कहो, ये दोनों बात क्या है, बराबर है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको क्या किया है, लेवल 3 में बांट दिया है। हमने इसको बांट दिया है किसमें, लेवल 3 में। अब सवाल थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक। डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि सवाल का लेवल बड़ा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन आती है, अपना काम करती है और फिर चली जाती है 1942 में। लेकिन क्रिप्स मिशन के बाद एक मिशन और भी आती है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग उत्तर लगा लेंगे क्या चीज, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है कब, 1942 में। जो अध्यक्ष है वो बस क्रिप्स ही है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। आपको पता होना चाहिए कि जब पूछेगा टोटल, जब पूछेगा कुल, तो हम लगाते थे 7। लेकिन इसने सवाल को बोला है कि नहीं, एक अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य कितने थे, तब उत्तर क्या हो जाएगा, 6। और जितना ये सवाल टफ है ना उतना ही ये सवाल इजी है, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आप प्रारूप देखे होंगे तो लगाएंगे क्या चीज, 7, जो कि क्या है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना, 6। नेक्स्ट आते हैं, कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। आपको पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो टोटल 7 थे, ठीक। तो 7 में कौन कौन से थे, कौन संविधान में प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है, एन गोपाला स्वामी। लेकिन गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। क्लियर है, यानी कि इसका आप लगा लीजिएगा ई प्लस डी, ये दोनों। नेक्स्ट, कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य
नहीं था। ठीक, तो आप इसमें लगाइएगा एस राधा कृष्णन नहीं थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी थे। इनको क्या मिला था बाबू? इनको मिला था शिक्षा। ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे, इनको क्या मिला था? इनको मिला था श्रम। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद को मिला था कृषि, कृषि, जबकि जगजीवन राम को मिला था क्या चीज? श्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? आखिर 26 जनवरी 1950 का ही तिथि हम लोग लागू किए, क्यों? तो कह रहा है कि इस तिथि को 1942 में नहीं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था? मनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से लाया गया था? तो वैसे में विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुनकर। टोटल कितने सदस्य आए थे? टोटल आए थे 389। 389 में से हम लोग बांट देते हैं कि ब्रिटिश प्रांत में कितना आया? 292 आया। देसी रियासत में कितना आया? 93 आया। और उसके बाद फिर चीफ कमिश्नरी में कितना आया? 4 आया। इन सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा क्या चीज? 389। चलिए नेक्स्ट आते हैं। थ्री एटी नाइन। देखिए क्या रहा है, कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी। जी बिल्कुल थी। ठीक है, तो वैसे में कौन सही नहीं है? तो ये तो गलत निकला। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी नहीं, अधिकार पर आधारित नहीं थी, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये कथन इनका गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी कथन क्या निकला? गलत है, ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट, वह बहुदलीय निकाय थी। जी बिल्कुल, उसने अनेक समितियों के माध्यम से क्या किया? कार्य किया। तो कहीं पे आपको दिख रहा है 3 4, 3 4 नहीं, 3 और 4। ठीक है, यहाँ 1 4 दिया है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 2 4 दिख रहा है? नहीं, 1 4 दिख रहा है। ठीक, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, आधारित तो थी। ठीक है, आप इसका लगा लीजिएगा, इसका आप उत्तर लगाइएगा। 3 और 4 बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य भी किया। टोटल कितनी समितियों के माध्यम से? टोटल 13 समितियों के। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? 3 और 4, इसको आप 3 कर लीजिएगा, इसको आप 3 कर लीजिएगा। 3 और 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? ठीक है, एक बात देखिए कि जब कभी कोई बड़ी पार्टी बनी है और बड़ी पार्टी जब काम अच्छा भी करती है तो एक समय आता है कि उसका शासन बदल जाता है। तो वैसे में इस बात की पुष्टि महात्मा गांधी को पहले भी हो चुकी थी कि इसे क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने ही बोला था कि जब सारा काम निपट जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए। तो वैसे में जो व्यक्ति थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो इनका हो जाएगा 1891 से लेकर 1956 में, यानी कि जन्म होता है 1891 में और मृत्यु हो जाती है कब? 1956 में। नेक्स्ट आते हैं, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ठीक, 60 नंबर। 60, चलिए यहाँ पर हो गया।
चलिए यहाँ पर लगाइएगा, देखिएगा क्या रहा है। प्रारूप समिति का मूलतः एक कांग्रेसी सदस्य। आपको पता है कि प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, और उसमें कांग्रेस के एकमात्र सदस्य जो थे वो कौन थे? के.एम. मुंशी थे। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो आप लगा दीजिएगा क्या चीज? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह संविधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का क्या हो? एक चक्र हो। ठीक है, तो वैसे में आप लोग 62 का लगा लीजिएगा। 62 ये वाला सवाल अभी रुक जाइएगा, ये आप भी सर्च कर लेते। ठीक है, संविधान सभा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में कौन सा सही है? तो उद्देश्यों के कथन अपने अपने उत्तरवर्ती चरणों से संविधान का रूप निर्माण को अनुप्राणित किया गया है। जी बिल्कुल। यह केवल एक दृढ़ प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा और दृढ़ संकल्प में एक प्रतिज्ञा थी। बिल्कुल सही। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। ठीक है, आप लगाएंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू पर। चलिए, ये एक दूसरा बुकलेट है। ठीक है, इसका भी हम लोग डील कर लेंगे। कह रहा है संविधान सभा द्वारा संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया? तो संविधान अस्तित्व में आया कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आ गया, जबकि हम लोग लागू किए हैं कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो के.एम. मुंशी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? वित्त मंत्री अंतरिम सरकार का बात किया है, तो हम लोग लगा लेंगे क्या चीज? लियाकत अली। जबकि स्वतंत्र में हो जाएंगे शंडुखम सेठी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो वो कहां से आए थे? विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं चलिए नेक्स्ट क्या रहा है? कह रहा है 5 नंबर कि भारत के संविधान को अंतिम रूप से देने वाली संविधान सभा की स्थापना की गई। कहां से की गई? तो यहाँ पर अधिनियम नहीं है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आपको पता है कि जो क्रिप्स आया था वो 1942 में आया था, जो कैबिनेट आया 1946 में आया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या है? कैबिनेट। ठीक, भारत के संविधान को कब पूरा किया गया? तो पूरा तो बाबू कर लिया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कीजिए और इसका डेट लिख लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया था, जबकि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आते हैं 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार के बहिष्कार की वकालत संविधान सभा में किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना आजाद। इन्होंने बोला था कि 15 साल के लिए क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्या रहा है कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने कितना समय लिया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अगर पूछेगा कि पूरा रुपया कितना लगा, तो 64 लाख।
63 लाख समथिंग हुआ था, लेकिन हम लोग लेकर चलते हैं कितना, 64 लाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के साथ संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि पहला जो है वो ना मौ नी, तो वैसे में निर्देशक सिद्धांत इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 के साथ संबंधित है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये भाग से सवाल है। नेक्स्ट, संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना या रिपोर्ट आयोग के तहत की गई? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की स्थापना जो है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, और ये आया था कब, 1946 में। टोटल कितने लोग आए थे, 3, उनका नाम क्या था, ASP, एवी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, इतने लोग आ रखे थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ये रिपीट सवाल है, तो आप लगा लेंगे क्या चीज, एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की गई? ठीक है, चलिए 1940 है क्या? हाँ, देखिए होता क्या है, ये स्वीकार जो है एक आता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ये हुआ था बाबू 8 अगस्त 1940 को। सबसे पहली बार यहीं पर कहा गया क्या चीज, कि भारत को एक संविधान चाहिए, और तब जाके 40 के बाद, तब जाके 42 में को क्या आया, क्रिप्स मिशन आया, और फिर 46 में क्या आया, कैबिनेट मिशन आया, तब जाके हमारे संविधान पर कुछ काम हुआ है। नेक्स्ट, संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में कौन सा हिस्सा नहीं था? तो आप लगा लीजिए क्या चीज, इस्लामाबाद। ये देखिए, मुख्य आयुक्त को ही बोला है क्या चीज, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, और चीफ कमिश्नरी में टोटल कितने थे, 4 थे। सबसे पहला दिल्ली, कुर्ग, उसके बाद 3 नंबर पे हो जाएगा अजमेर, 3 नंबर पे हो जाएगा अजमेर, और चौथे नंबर पे था इस्लामाबाद, है ना, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। एक बार फिर से, जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उसमें एक था दिल्ली, एक था कुर्ग, एक था अजमेर, ठीक है, और जो चौथा नंबर का था वो था क्या चीज, बलूचिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कितने सदस्य शामिल हुए? ठीक है, टोटल कितने सदस्य शामिल हुए? तो इसमें आप लगा लीजिएगा 389, क्योंकि निर्वाचित होकर आए थे कितने, 389, 389। नेक्स्ट आते हैं, क्या रहा है कि 1946 के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? ये तो हमें बताना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी है कितना, 208। ठीक, संविधान सभा की उपाध्यक्ष यहाँ पर आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो वैसे में एस.सी. मुखर्जी भी है और वी.टी. कृष्णामाचारी है, ये दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक यानी उद्देश्य संकल्प का क्या किया, प्रस्ताव रखा था? तो आप लगा लीजिएगा क्या चीज, जवाहरलाल नेहरू। और ये भी पता कीजिए कि कितने तारीख को, तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषाई प्रांत आयोग समिति का प्रमुख था? भाषाई, या इसके धर लगा लीजिएगा, यानी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण करना, और सबसे पहले थे कौन, इसके धर। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो टोटल थे 395। अब आते हैं, इसने पूछा अनुच्छेद, तो हम लगा देंगे क्या चीज, 395। ये पूछेगा अनुसूची, तो 8 बाबू थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 12 है। क्लियर ना? उसके बाद अगर पूछेगा भाग, तो भाग थे 22।
ठीक। लेकिन अगर पूछेगा कि गिनती से कितने थे, तो गिनती से हो जाएंगे टोटल कितने, 25। एक बार फिर से, ठीक। अनुच्छेदों की संख्या